नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी अब खुद जान का खतरा बताकर फूट फूट कर रो रहे हैं। हाईकोर्ट से शंकराचार्य को राहत मिलने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम पर धमकाने का आरोप लगाया है। वे आशुतोष खुद को बेबस और लाचार बता रहे हैं, न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद जहां शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली, इसे बड़े कानूनी सफलता बताया, वहीं आरोप लगाने वाले जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज की ओर से गहरी निराशा सामने आई है। आशुतोष महाराज मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हुए बयान दे रहे हैं, डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर तो दबाव बनाने का आरोप लगाया ही, बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग उन्हें धमका रहे हैं। आश्रम में रह रहे छोटे छोटे बटकों को जान का खतरा पैदा हो गया है। अब सवाल यही है कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष को कौन धमका रहा है? कौन है वो डिप्टी सीएम और कौन है वो सत्ता में बैठे सत्ताधारी? आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले पर शंकराचार्य ने कहा था कि शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आज जो हालात हैं, अपने भाई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सारा अमला भ्रष्ट नहीं हो सकता, कहीं तो कोई होगा जिसके मन में न्याय होगा और इसीलिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। बहरहाल अब शंकराचार्य को राहत मिलने से आशुतोष महाराज हैरान परेशान हैं। शासन से लेकर कानून व्यवस्था तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी कई हैं जिनका जवाब अब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। चर्चा पर चलेंगे सीधे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। कुछ नहीं कहेंगे। अब हमारे छोटे छोटे नाबालिग बटुक डरे हुए, उन्होंने कल टीवी पे रात से क्या देख लिया, वो गुरार उड़ा रहा है, वो मिठाई बांट रहा है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद बच्चे कह रहे गुरुजी कहाँ का न्याय है ये? हमें सुना नहीं गया, हमारी बातें न्यायालय ने नहीं सुनी। रात के 10:30 बजे हमें पुलिस का फोन आया कि कॉपी। अब बताओ, सूचना कल की तारीख, हम कैसे कोर्ट जाते? हम दूसरे जिले में छुपे छुपे रह रहे हैं, पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाना कानला का भी, और नक्शा तक नहीं बना। हमारे बटुक को छीनने का प्रयास किया गया, हमारे बटुक को मारने का प्रयास किया गया, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद कुछ नहीं हुआ। और उसके वकील, उन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया कि वकील को धमकी आई, तुरंत उनका मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जिसने धमकी दी। आप बताइए, हमें सूचना नहीं दी गई, इतना बड़ा ऑर्डर हो जाता है, हम कैसे कोर्ट जाएंगे और कैसे वहां पर अपने पक्ष रखेंगे? मैंने देखा वहां कई हजार लोग, वकील इतने हमें मार देंगे भैया, इसलिए आज हमने हाथ जोड़ लिए। बहुत सोचा है माता शाकुम्भरी के यहाँ कि ऐसे काल नेमी, ऐसे कलयुगी राक्षस के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, ना हमारे बटुक लड़ पाएंगे भैया। हमारा काम, हमने पुलिस को सूचना दी, न्यायालय को सूचना दी। पोक्सो एक्ट की धारा 19 भी कहती है हमारा काम सूचना देना था। अब माननीय न्यायालय जो करना करे और को पुलिस जो करना करे, हमारा जो हम नहीं लड़ सकते भैया, हमें मरवा देगा ये मुक्तेश्वरानंद। देखिए, उसके पास पुलिस है, उसके पास नेता है, डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकियां आ रही है हमें पास, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। रोज सुबह साहब धमका रहे सोसाइटी पे, फोन पे, हमारे बच्चों को डर लगा हुआ है। अब आप देख लो, मिठाई बट रही है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद हमने तो सुना था कि जमानत के बाद लोग शांत बैठते हैं, इनके यहाँ तो ढोल बज रहे हैं, मिठाई बट रही है। कहाँ का कानून है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं, और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। चलिए, तो अब समझना पड़ेगा इस पूरे विषय को। लगातार जिस दिन से ये मामला सामने आया,
हर विषय पर बात की है हमने। और यहाँ पर आज जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि आशुतोष महाराज अब रो भी रहे हैं और उनको लगता है उनकी जान को खतरा है, और उन्हें यह भी लगता है, जो उन्होंने साफ साफ कह दिया, कि हम अविमुक्तेश्वरानंद के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे। यानी आप जितना करना चाहते थे आपका काम हो गया, या फिर पीछे कुछ और भी कहानियां हैं? क्योंकि हाईकोर्ट से भी अब राहत मिल गई है, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि अब जाए तो जाए कहां। लेकिन इन सब के पीछे क्या कोर्ट पर या पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना ठीक होगा? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सब लोगों की मिली भगत है, ये कहां तक जायज है? सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी। शैलेशानंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज। अवधेशपुरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आध्यात्मिक गुरु हैं आचार्य चंद्रांशु महाराज। चंद्रांशु महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत स्वामी शैलेशानंद जी आपसे पहले करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ शैलेशानंद जी, अब तो ये मामला थोड़ा अलग तरीके से आया आज, क्योंकि अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट और ये तमाम चीजें हम देख रहे थे। अब क्योंकि राहत मिली है हाईकोर्ट से, तो अब ये कहा जा रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया आशुतोष महाराज ने, उनका रोना शुरू हो गया है मीडिया के सामने, और कह रहे हैं कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से उनको जश्न मनाने का, गुलाल लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना बड़ा हमारे बटुक जो है परेशान है, इतना बड़ा आरोप उन पर था और इतना घिनौना उन्होंने कृत्य किया, फिर भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल जैसा हो गया है कि आखिरकार इस पूरे विषय को कैसे समझे? देखिए, न्यायालय या पुलिस प्रशासन पर, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिग्गजों की धमकी मिल रही है उनको, ये सब बातें अब जो आ रही हैं, इसको कैसे समझें? थोड़ा सा ये एक ड्रामा जैसा लगने लगा अब इनकी बातों से। स्पष्ट देखिए, मैं कई बार कहता रहा हूँ कि समय समय की बात है, समय समय के योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। ये संविधान का सबसे मजाक ये है हमारे देश का, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते हुए हम किसी के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं, वो साथ में बैठने का प्रयास करते हैं। हम किसी के समकक्ष तो जा नहीं सकते ज्ञान के अंदर, ध्यान के अंदर और आपकी पद प्रतिष्ठा के अंदर, तो हम किसी पे भी गंदा आरोप लगा दे और उसके बराबरी में जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर चर्चाएं समकक्ष होने लगती है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रहा हूँ, मैं जज नहीं हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सनातन की जो नाटकीयता इसके अंदर प्रदर्शित की गई, सनातन को एक नाटक बनाने का षड्यंत्र किया गया, उससे मैं बेहद आहत हूँ। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार चलते हुए हमारे सनातन की जो प्राचीनतम व्यवस्थाएं हैं, जैसे शंकराचार्य व्यवस्था, वाकई में बेहद क्रूरतम उनका आध्यात्मिक जीवन का पक्ष, इससे ज्यादा क्रूरतम क्या हो सकता है? आजकल का तो युग के अंदर यह है कि न ग्रंथों का ज्ञान है, नहीं तपस्रण का बहाने, और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति भगवा पहन करके, गले में पंचा डाल करके, गर्व से को हिंदू बोलेगा, गर्व से को मैं सनातनी हूँ, और उसके बाद में कुछ भी बात ग्रंथ की जो कि है ही नहीं, तर्क में नहीं, वो प्रस्तुत कर देगा, या फिर किसी के ऊपर प्रताड़ना देकर के, आरोपित करके आरोप लगा देगा। तो मैं इसे एक नाटक मान रहा हूँ, और ये नाटक हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बेहद घातक है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अवधेशपुरी महाराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। महाराज जी, आपकी क्या अब प्रतिक्रिया है? क्योंकि ये विषय जो अब आया है, आरोप लगाने वाला कुछ और कहने लगा अब, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको धमकियां मिल रही हैं। भाई, जिस पुलिस प्रशासन ने उनके आरोपों पर कार्रवाई की, उनके सारे केस दर्ज किए, तमाम चीजें करी, अब क्योंकि राहत मिल गई है, तो राहत तो कोर्ट ने दी है ना। आप कैसे कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो इनके सामने अब लड़ नहीं पाएंगे, सब लोगों की मिली भगत है? मतलब किस तरह की चीजें आ रही हैं, कैसे इसको समझते हैं? मैं ऐसे समझता हूँ कि ये एक कहावत है कि जो पाप होता है उसके पैर नहीं होते। तो ये इनको, इनके मन की जो अंतर दशा है, दुनिया जाने कि न जाने, दुनिया को कितनी देर झांसा दे लेंगे आप, कोर्ट को कितनी देर झांसा दे लेंगे। तो अब इनके अंदर की जो वास्तविकता है, उससे लेकर के ये अब इनके अंदर एक बेचैनी देखने को मिल रही है। हम लोगों को लग रहा था कि शायद थोड़े और दिन बाद ये तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो पहली सुनवाई में ही ये तस्वीर हमारे सामने आ गई जो आने वाली थी। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, इस आदमी ने इतना बड़ा घृणित कार्य किया है कि पूरे सनातनियों को शर्मिंदा किया है इसने। अभी तो अकेला रो रहा है, इसको तो रोकर डूब के मर जाना चाहिए कहीं किसी कुएं में गिर करके। ये तो अभी अकेला रो रहा है, इसने सनातनियों को रुलाया है। आप क्या समझते हो? क्या केवल शंकराचार्य जी बेचैन थे? हम सब लोग बेचैन थे, जो भगवा धारण करते हैं वो सब लोग बेचैन। हम खुद रंग नहीं लगाए अभी तक, क्योंकि हमारे आचार्य पीठ के ऊपर इतना बड़ा घृणित आरोप। तो पूरा सनातनी, सब सनातनी इस विषय पर बेहद चिंतित थे, दुखी थे, और उनको थोड़े से आशा की किरण जरूर नजर आई है।
मैंने पिछली बार आपसे कहा था अभी 2 दिन पहले कि शंकराचार्य जी की जो निर्भीकता है और स्पष्टवादिता है, उससे उनकी सत्यता प्रदर्शित होती है। उनके बयान हम शुरू से देख रहे हैं, उनमें जितनी गंभीरता हमको नजर आ रही है, आहा, तो उनके अंदर की जो भावना है, उन्होंने कह दिया कि जब कोई ऐसा सीन घटा ही नहीं, ऐसा कोई दृश्य घटित ही नहीं हुआ, तो फिर कैमरे में आएगा कहां से? उन्होंने पहले दिन से कहा कौन सी सीडी सामने लाया जाए, लेकिन सीडी कैसे लाते सामने? अब ये कह रहे हैं कि हमको तो एक तरफा सुनवाई हो गई, हमको तो बताया भी नहीं गया। अरे भाई, क्यों नहीं बताया गया? आपकी तरफ से आपकी वकील थी कि नहीं बहस में? आपकी वकील है वहां, उन्होंने बहस की है, और केवल वही नहीं, हमारे साथ चैनलों पर बैठ के भी बहस की है शाम को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब नाटक है, और इस प्रकार के लोगों का वास्तव में इस धरती पर कोई आवश्यकता नहीं, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और सनातन में अगर अपने अंदर से इस प्रकार से घृणित आरोप लगाएंगे अपने धर्म के दुश्मन, फिर ये अच्छी बात नहीं है सनातन के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सत्य तो सत्य होता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक है महाराज जी, वापस आऊंगी। चंद्रांशु महाराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। मेरी पिछली बार आपसे इस विषय पर चर्चा हुई थी और आपने कहा था कि न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा हमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए। आज उन्होंने भी, हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। देखिए, कोर्ट के पास जब कोई मामला जाता है वो बहुत गंभीरता से उस चीज को देखते हैं, और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जहां तक मामला है, ये छोटा सा मामला नहीं था। तो इस चीज को लेते हुए यदि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, और आज यदि वो और उनके जो सनातन के जो साथी हैं और जो बटुक हैं, यदि वो रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, और आशुतोष महाराज का जो बयान आया है ये तो कुछ और ही हो गया। अब वो कह रहे हैं उनको धमकी दी जा रही है, वो जीत नहीं पाएंगे। पहली सुनवाई के बाद ये तमाम चीजें क्या दिखाती है? यदि सबूत और प्रमाण थे तो अंत तक लड़ना चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति से लड़ ही नहीं पाऊंगा। ये तो आशुतोष जी को पहले समझना चाहिए कि मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। जब वो लांछन लगा रहे थे, तथ्यों के आधार पर लगा रहे थे। अब ये बात उनको भी पता होगा कि चाहे न्यायालय हो चाहे प्रशासन हो, उनके आदेशानुसार तो चलेगा नहीं। वो तो अपने विधिक व्यवस्था है, वो संविधान के अनुसार से चलेगा। तो वो जैसा चाहे वैसे चलिए, तो कोई जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि संविधान के दायरे में रह करके जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर शंकराचार्य जी दोषी पाए जाते हैं तो सामान्य लोगों से बड़ा दंड का प्रावधान उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे विशिष्ट पद पर बैठे हैं। पर अगर लांछन झूठा होता है तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहा है उसके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें सनातन धर्मी होने के नाते या सनातन धर्म के पक्ष में हमेशा रहने के कारण, तो हमारे विचार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से कभी मिलते हैं और कभी नहीं भी मिलते। बहुत बातों पर उनका विरोध भी हो जाता हम लोगों से, और कुछ कुछ बातों पर हम लोगों का उनका सामान्यता उनके पक्ष में भी रहते हैं। जब वो गौहत्या बंद करने की बात करते हैं, गौ को राष्ट्रमाता बनाने की बात है, पर राम मंदिर की बातों पर जब कुछ करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उनका खंडन भी करते हैं। तो वो अलग बात है। हमारा विरोध करना या उनके साथ होना वो एक विचार पक्ष, एक परिवार का मैटर होता है। परंतु ऐसा किसी सनातनी के मन में नहीं है कि उन पर कोई दुष्चरित्र का, उनके ऊपर कोई रेप बलात्कार का, किसी तरह का कोई लांछन लगे और इस तरह से उनका उत्पीड़न हो या उसके चलते संपूर्ण सनातन धर्म बदनाम हो या लज्जित होना पड़े, ऐसा नहीं चाहता है। तो निश्चित तौर पर अगर आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने किसी षड्यंत्र के तहत कोई काम किया है तो एक साधु का अपमान करने के लिए और सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य जी का अपमान करने के कारण उनका उसको प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं पालन करना पड़ेगा। और उनके पास साक्ष्य तथ्य है जो साथ बने रहिए। पर अब आप कहो कि एक तरह से प्रशासन पर लांछन आरोप लगा दो, तो आप अपने न्यायालय पर आरोप प्रत्यारोप लगा दो, फिर गलत है, फिर बहुत आप हल्के व्यक्ति हो। और निश्चित तौर पर फिर समाज समझेगा कि आप सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के भावनाओं को आहत करने का काम किया है, तार तार किया है। और जैसे आप पर लांछन लग रहे हैं, तमाम आपराधिक मुकदमे आप पर दर्ज है, आप पर भी 76 का मुकदमा दर्ज है, ऐसा जो देखने में मिला, तो फिर आप वास्तव में अपराधी षड्यंत्रकारी हो। और आपके चक्कर में बहुत से लोग जो विश्वास कर रहे थे तो समझेंगे एक बड़ा फ्रॉड का कई स्कैम चल रहा है। इस बात को देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। मुझे तो एक चीज और लग रही है शैलेशानंद जी, ये जो बात कही जा रही है कि जो शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं सत्ता के, उनकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार का और अविमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद तो माघ मेले से पहले ही शुरू हो गया था। अब सत्ता में बैठे लोग क्यों धमकाएंगे इनको जब कोई आरोप है? और फिर सबसे बड़ी बात, यदि ऐसा लगता है आपको कि जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि सत्ता में बैठे शीर्ष पद के लोग हैं, कोई डिप्टी सीएम भी हैं,
तो भाई डिप्टी सीएम कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ये हम और आप जानते हैं। तो आप नाम लीजिए कि किसने आपको धमकी दिया, कोई बात है। तो इस तरीके से बार बार कोई चीजें लाना और फिर किसी एक पर आरोप लगा देना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा ड्रामा जैसा है, लेकिन हमारे सनातन के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने आज एक बात कही है, उसको बड़ा गंभीरता से मैंने भी लिया कि कहते हैं ना कि जो बाहर के जो विधर्मी हैं उनसे इतना खतरा नहीं, हमारे साथ जो लोग हैं हमें तो उनसे ज्यादा खतरा है। बिल्कुल राखी जी, देखिए एक सत्य देखिएगा कि ब्रजेश पाठक जी ने जब बटुकों की शिखाओं को पकड़ करके घसीटा गया, उसके बाद में उनका सबसे पहला बयान था कि ये सबसे अनुचित कर्म है और याद रखेगा समय सबका न्याय करेगा, यानी कि उन्होंने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौर्य जी ने तो उसके पहले बोल दिया था कि भाई किसी भी हालत में शंकराचार्य जी हमारे भगवान है, हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो एक आंतरिक सत्ता का, राज सत्ता का और धर्म सत्ता का जो क्लेश है, ये न्यायालय कितने कालों से चलता आया है। तो जहां तक सवाल उठता है धमकी का, तो धमकी क्यों देंगे और किस प्रकार से देंगे, आश्चर्य का विषय जब न्यायालय के अंदर है। यदि सत्ता का पक्ष देखे तो वो हमारे शंकराचार्य जी के खिलाफ बहुत सारी चीजें चली रही थी, विवाद चल ही रहा था, तो सत्ता तो कभी भी धमकी नहीं दे सकती थी, बल्कि सत्ता तो ये चाहती है कि राजनीतिज्ञ बनते, योगी जी तो राजनीतिज्ञ बन करके तो वो बल्कि और उनको एक सहायता मिलती। किंतु यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई होने का बोध इस तरीके से होता है कि देखिएगा हमारे शास्त्रार्थ की इस परंपरा के अंदर कुछ भी विवाद हो सकता है, परस्पर मता भिन्नता हो सकती है, किंतु निष्कर्ष कब निकल करके आता है, जब आपस में चर्चाएं होती है। और इन्हीं चर्चाओं के चलते हुए अवधेश पुरी जी यहाँ पर बैठे हैं और इस देश के अनेकानेक संत हम लोगों ने जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कम से कम 25-50 बार हमने बोला होगा कि इस राष्ट्र के अंदर हमें देखना होगा कि देखिए 4 शंकराचार्य, 5 विष्णुवाचार्य, 13 अखाड़े, 13 आचार्य अखाड़ा परिषद है और साथ में समकालीन किस समय के चर्चित संत है। इन सबों को मिल करके विद्वत परिषद है, काशी की, प्रयाग की, उज्जैन की, नासिक की, इन सबको मिल करके एक आयोग का गठन कर देना चाहिए ताकि हमारे सनातन को इस तरीके से मखौल न मिलना पड़े और कोई भी व्यक्ति मुंह उठा करके इस प्रकार का आरोप न लगा पाए। क्योंकि देखिएगा बाल आयोग, महिला आयोग की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जुडिशरी पावर्स होती है, वो पावर्स यदि सनातन आयोग के अंदर आ जाएगी तो एक बात स्पष्ट है, हमारी भारतीयता, हमारे भारत की सनातन वैदिक वाङ्मय की जो प्रचार है, अस्मिता है, वो कहीं भी खंडित नहीं हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक क्रिएट करने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए, या जिसे कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल के रूप में एक आरोप लगाने की परंपरा चालू होगी कि मेरे जान को खतरा है, बटुकों को खतरा है। बटुकों को खतरा तो छोटी घिसने वालों से भी था, तो अब ये कैसे माने हम कि किससे किसको खतरा। तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक शर्मनाक, जिसे कह सकता हूँ कथानक मान रहा हूँ, शर्मनाक घटनाक्रम मान रहा हूँ और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और राज सत्ता से और धर्म सत्ता दोनों से आह्वान है कि हम समन्वय बना करके चलेंगे ना, तभी जा करके हम अपने आप को विश्व गुरु की, जो हम बार बार कहते हैं ना, जो पता नहीं कौन घोषित करता है मुझे नहीं मालूम, पर हाँ विश्व तभी मान पाएगा कि वैदिक वाङ्मय कितना उच्चतम है। जी बिल्कुल ठीक है। अवधेश पुरी महाराज जी अपनी बात रखिएगा। जी जी हाँ, तो महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखिए जो भी हुआ है ना, ये पूरी तरह से एक नाटकीय था, शुरू से दिख रहा था लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे हिंदू भाइयों में भी ये कमी जरूर है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी किसी की आलोचना सामने आती है तो सब हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ जाते हैं। शंकराचार्य जी के लिए इतना बुरा बुरा लोगों ने लिखा है कि हम लोग पढ़ नहीं पाए सोशल मीडिया पर, और मीडिया ने भी इस व्यक्ति को भी इतनी बड़ी भारी कवरेज दी। ऐसे दुष्टों को क्या कवरेज देना भाई, उनकी बात को हल्के में निकालना चाहिए। ठीक है जो भी हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी कोई मामला कोई खत्म तो हुआ नहीं है। अभी आदेश भी उनका जो भी है वो सुरक्षित रखा है, 18 तारीख को आ जाएगा, जो भी है उसमें आगे जो भी होगा। लेकिन इतना आज तय है वो शंकराचार्य के विरोध में कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, उनकी सोच सही है। अब रही बात ये कि शासन के और प्रशासन के प्रति कभी उनके मुंह से कुछ स्पष्टवादी होने के कारण कुछ शब्द निकलते भी होंगे, तो ठीक है, एक संत की भावना होती है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो गुंडे हो गए और बवाली हो गए और वो इस प्रकार के हो गए जैसे आरोप लगाए गए, इसका अर्थ कभी नहीं होता। अरे कोई भी संत हुआ, संत तो होते ही है स्पष्टवादी। राजदंड के ऊपर अगर कोई दंड है तो उसका नाम है धर्मदंड। धर्मदंड जब कमजोर हो जाएगा तो आप विचार करिए कि राजदंड जो है ना, उसकी सत्ता रही नहीं जाएगी। वो जो निर्णय लेगा ना, वो निर्णय उचित निर्णय नहीं हो सकते। तो अगर राजदंड के ऊपर, राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का धर्मदंड अगर है,
तो जब धर्मदंड है तो वो अपने विवेक की बात करेगा। उसको कोई बात आपकी अच्छी भी लग सकती है, कोई खराब भी लग सकती है। जो अच्छी बात होगी उसके लिए वो आपकी प्रशंसा करेगा, और कोई बात अगर उसको खराब भी लगेगी संत को, तो वो आपकी निंदा भी कर सकता है, आपको डांट सकता है, फटकार सकता है, क्योंकि वह उसका अधिकार है। अब लोग ये भूल जाते हैं कि वो संत है, वो आखिर कहाँ बैठे हैं। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं किसी के लिए, तो आखिर किसी न किसी तथ्य के आधार पर कहते हैं, लॉजिकल होता है उनका स्टेटमेंट, कोई ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी के जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बहुत ज्यादा मुखर होकर के बोल जाते हैं। हम लोग भी अंदर सोचते हैं खैर इतना मुखर होकर नहीं बोलना चाहिए। योगी जी के लिए कई बातें उन्होंने भली एक आधार लेकर के कही, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जरूर कहे जो नहीं कहने चाहिए, क्योंकि योगी जी की अपनी एक ख्याति है। वो भी आखिर हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के लिए ही आज यहाँ है जहाँ भी हैं, और पूरे देश में विदेशों में उनकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा है हिंदुत्व के नाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी गरिमामय पद हैं, इन पदों पर बैठे वाले लोगों को, चाहे हम धर्म सत्ता में हो या राज्य सत्ता में हो, पदों की गरिमा का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसा महाराज जी ने भी कहा था कि समन्वय के साथ ही बात आगे बढ़ सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से मैंने तो आपसे शायद परसों भी ये बात कही थी कि ये विवाद जो है इसको समाप्त होना चाहिए। जब तक ये समाप्त नहीं होगा, कोर्ट तो अपनी जगह है, वो एक फॉर्मेलिटी है, होती रहेगी, लेकिन इस बीच में काम ऐसा जरूर होना चाहिए कि हमारे साधु संत, हमारे जितने भी हैं जो भी वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, इनको समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसी कोई पहल करनी चाहिए जिससे कि विवाद समाप्त हो। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया संक्षिप्त, क्योंकि समय हो गया है। चंद्रांशु महाराज जी, सीडी हैं, सबूत हैं, शोषण की पुष्टि हुई है उन बटुकों के साथ, इन तमाम बातों के बीच में आज ये इन बातों का आना कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था और इसी चीज को बढ़ा रही हूं, ये दिखाती है। देखिए, अब कोई अंतिम फैसला तो हुआ नहीं है मार्च के तीसरे हफ्ते में, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रखा गया, जो भी डिसीजन होगा, लेकिन जिन चीजों की बात कही गई है इनको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। और यदि मान लीजिए सब कुछ क्लियर होता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ी कार्रवाई मुझे लगता है आशुतोष महाराज के लिए भी बिल्कुल होनी चाहिए। रखी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति है कि इसके कर्तव्यों के कारण पूरा सरकार कटघरे में खड़ी हुई और लोग ये समझने लगे सरकार इसको संरक्षण दे रही है कहीं न कहीं, और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर लांछन लगने लगे, उत्तर प्रदेश सरकार पर बातें आने लगी। अब वही व्यक्ति अगर किसी सरकार पर लांछन लगा रहा है और स्वयं भयभीत महसूस कर रहा है, तो ये बहुत ही इसका नाटकीय है, कहीं ना कहीं विश्वास करने योग्य नहीं है, और निश्चित तौर पर गुमराह करने का अगर इन्होंने काम किया है समाज को, और महापुरुष पर किसी का षड्यंत्र बना करके, या जैसे पहले आए हैं तथ्य की कहीं ना कहीं से लूटने पाटने के लिए फिरौती मांगने जैसा कुछ कुर्कत इतना दे दीजिए, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ऐसे भावना को लेकर के अगर इस तरह से इतने बड़े महापुरुष पर अगर इसने लांछन लगाया है, तो निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए, और इतनी कार्रवाई के आगे मिसाल बने, लोग समझें कि किसी का चारित्रिक खनन करने पर किसी का, क्योंकि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, किसी चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। तो एक शंकराचार्य पद पर बैठा व्यक्ति को अगर इस तरह घिनौना लांछन लगा करके उनका इस तरह से अगर अपमान करने का और ऐसा षड्यंत्र करता है, तो निश्चित तौर पर इसके साथ इतना कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाला समाज देखे, फिर किसी साधु संत महात्माओं पर लांछन न लगा सके, कोई षड्यंत्र न कर सके। और मीडिया से भी एक निवेदन है, हमारे पास भी जितने फोन आए, हमसे भी लोगों ने पूछा कि पक्ष है कि विपक्ष है, आप शंकराचार्य जी पक्ष में बोलेंगे, विपक्ष में बोलेंगे, तो मेरा एक ही कहना होता था, हम पक्ष ना है ना विपक्ष है, हम सत्य के साथ में है। और इसी बात को शंकराचार्य अमृतसरानंद जी भी ने कहा, मुझको बड़ी खुशी उनके बात से, इस बात से, कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे द्वारा ऐसा सिद्ध होता है तो हमको फिर चाहे जिंदा जला दो, जिंदा मार दो, जो करना दंड जैसा देना वैसा दंड दो, क्योंकि हम इतने बड़े पद पर बैठ करके ऐसा घृणित कार्य किए हैं तो हम बड़े दंड के अधिकारी हैं, पर साबित नहीं होता तो इन पर भी कार्रवाई करो। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं उतना ही, अगर आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा भी नहीं साबित होता है, उस पर उतनी कठोर तक कार्रवाई हो ताकि सनातन धर्म फिर कोई बदनाम न कर सके, न धर्म गुरु पर कोई आक्षेप करे, और मीडिया भी उतनी जिम्मेदारी के साथ ही निर्दोष होने पर सबको दिखाए। ये जिम्मेदारी मीडिया की भी होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार देखिए, ये समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य पर लगे जो आरोप के राजर रोने लगे आशुतोष महाराज। हाँ, बिल्कुल समझ में आती हैं चीजें, और किस तरीके से शुरू हुई थी, किस तरीके से खत्म होने की तरफ चली जा रही हैं। अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, उसके लिए हम इंतजार करते हैं। लेकिन अब जो उनके बयान हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सबकी मिलीभगत है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा उनके साथ हो सकता है, ये सब चीजें बताने, यदि आपके पास प्रमाण और सबूत है, आपने एक शंकराचार्य पर इस तरीके के आरोप लगाए, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं?
हैं या इस तरह से बातें क्यों आ रही हैं, और यदि कुछ है तो आप उनके भी प्रमाण और सबूत रखिए, कानून आपका साथ देगा। लेकिन ये सारी चीजों से वो खुद आप कटघरे में खड़े हो रहे हैं। खैर, आने वाली तस्वीर क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।